हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एथिक्स। अब तक हम बातें कर रहे थे अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में जो सक्सेसफुल होने में, हेल्दी बनने में, आगे बढ़ने में हमारी सहायता करेंगी। पर आज जो हम एक क्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो है सब ज़्यादातर लोगों के डाउनफॉल का कारण, जिसकी वजह से लोग ज़िंदगी में पीछे रहते हैं, कभी ना कभी कोई खराब प्रसंग के भागी बनते हैं। ये क्वालिटी की मैं आपको हिंट दूँ तो ये क्वालिटी ऐसी है कि जिसकी वजह से महाबली रावण का सर्वनाश हुआ था। ये क्वालिटी उनमें बहुत ख़राब थी। जी हाँ, आप सही समझे, ये है ईगो, जिसकी वजह से वर्ल्ड के 70 to 80% प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं हमारे दिमाग में और कहीं पे भी, ईगो की वजह से। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, पर मुझे कोई गलत तरीके से ऐसा बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो कितना भी बड़ा इंसान हो, कोई भी हो, मैं सीधा मुंह पे बोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो क्या बोल रहा है? वो इंसान का ईगो बोलता है, और जिसकी वजह से सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आगे जाके, और सक्सेसफुल होने के बाद भी डाउनफॉल होने का कारण बनता है हमारा ईगो। तो अभी इसको कैसे कम किया जाए और किस तरीके से इसको टैकल किया जाए? तो पहली बात तो ये है कि अगर आप भगवान में मानते हैं और किसी भी कुदरती चीज़ में मानते हैं, जिस भी धर्म के आप हो, कुदरत को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, तो आपको ईगो आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम तो सब ऑल माइटी भगवान की कठपुतलियाँ है। जिस तरीके से वो हमें नचाते हैं, हम नाचते हैं, और उस तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती है। इससे मुझे एक प्रसंग याद आता है कि महाभारत में जब युद्ध की घोषणा हुई, युद्ध स्टार्ट हुआ, तब अर्जुन ने शस्त्र डाल के कृष्ण भगवान से कहा कि मैं अपने रिलेटिव्स की हत्या नहीं करूँगा, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तब कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि अर्जुन, क्या तुम में विनाश और निर्माण की शक्ति है? क्या तुम ये समझते हो कि तुम अगर गांडीव नहीं उठाओगे, युद्ध नहीं करोगे, तो ये सब जीवित रह जाएंगे? क्यों इतना अहंकार कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो कि तुम्हारे करने से ही होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा? मैं अभी सुदर्शन चक्र लेके इन सब का वध कर सकता हूँ, और मैंने इस कार्य के लिए तुम्हें चुना है, इसलिए गांडीव उठाओ। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो हमें किस बात का अभिमान होना चाहिए? किसी भी बात का अभिमान हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि करने वाले वही है, करवाने वाले भी वही है। मैंने वो कर दिया, मेरी वजह से ये आगे बढ़ गया, मैंने इसका ये हेल्प कर दिया, ये मैं नहीं होता तो इसका क्या होता, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता, ये कंपनी आगे नहीं बढ़ पाती। ये सब कहने की बातें हैं। जो जब होना है सो होना है, और प्रभु को उसे करना है। प्रभु का आभार मानो को तुम्हें प्रभु ने चुना है वो काम के लिए, वही हम कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को हम रोज़ ध्यान रखें और दिमाग में रखें तो ईगो आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं अपना ईगो कम करने के प्रयत्न कर रहा हूँ, और मैं भी ये ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहता था, जिससे हमारा ईगो कम हो और सक्सेस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरा एक प्रसंग मुझे याद आता है, प्रमुख स्वामी महाराज जो BAPS के बड़े संत रह चुके हैं, उनको एक बार एक बड़े एक्टर या कोई आर्टिस्ट था, उन्होंने पूछा कि प्रमुख स्वामी महाराज, जब हम स्टेज पे जाते हैं, लाखों लोग हमारे लिए तालियां बजाते हैं, तो थोड़ा ईगो तो आ ही जाता है। आप तो इतने बड़े संत हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम है, तो आप इस चीज़ से कैसे बचते हैं? तो प्रमुख स्वामी महाराज ने उनसे पूछा था कि आपने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया है? बोले कि हाँ बजाया है। तो कि आप उसे बजाते हो तो वो बजता है, अगर आप उसे बजाना बंद कर देंगे तब वो बजेगा? बोले कि नहीं। सेम चीज़ हम लोग है, भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट है हम, और जब तक वो हाथ चला रहे हैं तब तक हमारा चल रहा है, और जिस दिन वो हाथ चलाना बंद कर देंगे हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसी भावना के साथ मैं जीता हूँ। प्रमुख स्वामी महाराज के जवाब भी यही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि हम कुछ करने के लिए सक्षम नहीं हैं, कुदरत का आदेश है, कुदरत की कृपा है, इसलिए हम कर रहे हैं। सो ईगो नहीं करना चाहिए, इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और ये मैसेज मैं सब तक पहुंचाना चाहता था। आप भी लोगों को शेयर कीजिए और इसके बारे में चिंतन कीजिए। मैं भी इसके बारे में चिंतन करके बहुत अच्छी तरीके से अपने ईगो को कंट्रोल करने में मैं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ हूँ। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय माता जी।